नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में देखेंगे कि एनटीपीसी के द्वारा जो नई वैकेंसी निकाली गई है और इसमें आप लोगों का कब से फॉर्म अप्लाई होगा, इसके साथ ही कितने पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और आप लोगों का सिलेबस इसमें क्या होंगे और CBT 1 CBT 2 में कौन कौन से पेपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहले इसमें जानते हैं कि ये जो आप लोगों का होगा एग्जाम, ये आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो किसी कारणवश वो टेक्नीशियन कोर्स नहीं कर पाते हैं। तो टेक्नीशियन कोर्स यदि आप नहीं भी किए तो तब पर भी आप रेलवे में वैकेंसी के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, तो यही वैकेंसी आपका एनटीपीसी जो कि नॉन टेक्नीशियन के लिए ये वैकेंसी निकाली गई। इसमें आप एलिजिबल 12th और ग्रेजुएशन पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करें, रेलवे एनटीपीसी लेवल 2 से 6 तक के इसमें पोस्ट देखने के लिए मिलेगा। और अप्लाई डेट की बात करें तो जून से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। पोस्ट की बात करें तो अप्रोक्स बात करें तो 5000 से अधिक ही पोस्ट पे वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। अधिकांश इसमें अभी पीछे का आप यदि देखें तो उसमें पोस्ट जो निकाले गए थे ALP और टेक्नीशियन, इससे भी पहले आप लोगों का अभी कुछ डेट इधर ही हुआ है, 14 मई तक रखे गए थे रेलवे का जो कि SI और कांस्टेबल का। उसमें भी आप लोगों ने देखें बहुत ही कम पोस्ट पे ही वैकेंसी सब में निकाले गए, लेकिन हालांकि सब विभाग में वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो इसमें भी 5000 के अप्रोक्स वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और इसमें फी की बात करें, जनरल OBC EWS के लिए तो 500 रुपये लगेंगे और SC ST के लिए 250 रुपये फी लगेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, यदि आप CBT एग्जाम में बैठते हैं तो आपका फी, यदि आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपका ये फी रिटर्न हो जाएगा, यानी पैसा फिर से वापस आ जाएगा। और एज की बात करें, एज कब से काउंट किए जाएंगे? एज जो होगा ये 1 जुलाई से काउंट किए जाएंगे। 1 जुलाई 2024 से एज काउंट किए जाएंगे। और पोस्ट की बात करें 12th लेवल पे, 12th लेवल पे यहाँ पे आपका JR क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और JR टाइम कीपर और टिकट कलेक्टर TC, इस तरह के पोस्ट इसमें देखने के लिए मिलेगा। और एज में बात करें, जनरल से यदि आप हैं तो 18 से 30 वर्ष, और वहीं एज रिलेक्शन भी होती है, जैसे OBC में आप लोगों का 3 वर्ष का छूट दिए जाएंगे और SC ST के कैंडिडेट हैं तो 5 साल का छूट मिलेंगे। और ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, पोस्ट कौन कौन सी होते हैं? देखिए इसमें आप लोगों का ट्रैफिक असिस्टेंट सबसे बहुत ये पोस्ट माने जाते हैं। नंबर 1 ट्रैफिक स्टेशन और गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर और SR क्लर्क कम टाइपिस्ट और SR कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और उसके बाद SR टाइम कीपर। और इसमें 2 और पोस्ट होते हैं। 2 पोस्ट क्या होगा, यानी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और एक होता है कॉमर्शियल अप्रेंटिस। ये सारे पोस्ट इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें एज की बात करें तो 18 से 33 वर्ष हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और वहीं बात करें OBC में 3 साल का छूट और SC ST में 5 साल की इसमें छूट, आपका एज में रिलेक्शन देखने के लिए मिलेंगे। और ये सारे पोस्ट आप यदि फॉर्म प्रेफरेंस जब डालेंगे तो आप यदि ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म भर रहे हैं तो आप 12th वाला भी फॉर्म आप प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। और यदि आप 12th लेवल का फॉर्म भर रहे हैं 12th पे, तो आप जो है कि 12th में जो पोस्ट है आप वो फर्स्ट में डालें जो आपका चॉइस है, उसके बाद फिर सेकेंड में डालें दूसरा। इस तरह से आप अपना चॉइस कर करके पोस्ट डाल सकते हैं। चलिए इसमें सबसे बड़ी बात आती है सिलेक्शन प्रोसेसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेसेस की बात करें तो इसमें पहला जो आपका होगा CBT 1 एग्जाम और CBT 2 टाइपिंग और DV और मेडिकल। चलिए इसमें आपका टाइपिंग पे थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। टाइपिंग की बात करें, हिंदी जो होगा ये 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में आप लोगों का 30 वर्ड पर मिनट। नॉर्मल टाइपिंग है, ये आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए सिलेबस जान लेते हैं। CBT 1 में क्या सब आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। CBT 1 की बात करें 100 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट का टाइम दिए जाएंगे। कौन कौन से इसमें आपको सिलेबस रहेंगे? मैथ से आपका 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स की।
ये जो पेपर आपका होगा CBT 1 ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर की होगी, इससे आपका मेरिट तैयार नहीं किए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। और CBT 2 में ये आपका इसी से मेरिट तैयार किए जाएंगे। CBT 2 में 120 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 5 जो है कि मैथ में बढ़ जाते हैं, 5 रीजनिंग में और 10 जो है कि जनरल अवेयरनेस में बढ़ जाते हैं क्वेश्चन। बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की तो 120 की होगी। वहीं मार्क्स की बात करें 120 मार्क्स की, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा इसमें। और टाइम ड्यूरेशन में चेंज नहीं है, टाइम वही मिलेगा जितना आपका CBT 1 में, जो वहां पे आपका 100 क्वेश्चन था, यहाँ पे 120, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा CBT 2 में। 100 यहाँ पे 120 क्वेश्चन का 90 मिनट ही दिए गए हैं, यानी कि 45 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए। और वहीं पे बात करें नेगेटिव मार्किंग 1/3 का दोनों में है आपका, मैथ से 35 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 का होगा और 120 मार्क्स का। इस तरह से आपका एग्जाम का सिलेबस रहा। और अभी आप लोगों का जल्द ही वैकेंसी जून के महीने में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और रेलवे में अब जो है कि आप लोगों का हर एक साल वैकेंसी निकाली जाएगी, और रेलवे इससे पहले ही कैलेंडर जारी कर दिए गए हैं कब आपका वैकेंसी आने वाली है। जो जो कैलेंडर में दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग अब वैकेंसी भी आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अब सारे काम हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले आप लोगों का देख सकते हैं ALP का वैकेंसी लाए सही समय पे, जैसे ही कैलेंडर में दिए गए थे ALP पे। वो जो आप लोगों को यदि जुड़े होंगे सोशल मीडिया से तो आप लोगों को पता होगा कि ALP में बहुत से यानी कि आंदोलन भी हुए, यानी कि पोस्ट यानी इंक्रीजिंग के, लेकिन उसमें नहीं हुए। रेलवे का अधिकारी जो है वो उनका कहना है कि अब हर एक वर्ष आप लोगों का वैकेंसी निकाली जाएगी, तो इसलिए आप लोगों का अब जो है कि हर एक वर्ष वैकेंसी आएगी और कैलेंडर पहले ही जारी कर दी जाएगी। अब जो है कि आप लोगों का टेक्नीशियन का पोस्ट आया, उसमें भी आप लोगों ने देखें लगभग उसमें 9000 के करीब पोस्ट है। और अभी आप लोगों का इससे पहले रेलवे RPF में SI और कांस्टेबल का भी वैकेंसी आया। तो सारे जो भी कैलेंडर में दिए गए उसी के अकॉर्डिंग अभी आ रहे हैं। तो आप लोग अभी से अपना तैयारी में लग जाएं। और इसमें ज़्यादातर रोल जो देख रहे हैं आप लोगों का सिर्फ मैथ, रीजनिंग, उसके बाद जनरल अवेयरनेस। और इसमें आप लोगों का बहुत ही कह सकते हैं एक जो अभ्यर्थी टेक्नीशियन कोर्स नहीं किए हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा ऑप्शन है NTPC। बहुत अभ्यर्थियों का ये सपना होता है रेलवे में जॉब करने का। तो आप लोग का यदि चॉइस है या सपना है कि रेलवे में जॉब करें तो आप NTPC के थ्रू आप अपना वैकेंसी इसमें एक दाखिल कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर अभी से अपना तैयारी में लग जाएं। इसी तरह के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। यदि अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और मिलते हैं कुछ अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।